हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस हम देखेंगे और हमारा टारगेट है कि हमारे एग्जाम से पहले हमारी पूरी की पूरी घटना चक्र हम सारे सब्जेक्ट की सॉल्व कर लें। तो चलिए अपने इसी टारगेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज यानी कोलीय वंश की कन्या थी। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, कितनी वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो सही आंसर है कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश के। तो मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो फिर से सेम क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्धव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, इसका सही आंसर है कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए अवंती, बी गंधार, सी कौशल या फिर डी मगध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 यानी कि कौशल और मगध। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब है सुबुद्ध।
अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर भी पावा से कुशीनगर चले और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? इसका सही जवाब है वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका सही जवाब है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी ऑप्शन ए। बुद्ध की निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या फिर दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही है। आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे आलार कालाम। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपंतन, वर्तमान में सारनाथ यानी वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सही जवाब सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है तो ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, इसका सही आंसर है श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी शामिल थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें शुद्ध और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, किसने किया? महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा स्थित है ऑप्शन सी, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी
ऑप्शन ए राजगृह यानी कि राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कब? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही आंसर को क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि इसका क्वेश्चन कितना घुमा के दे रहा है ना, इस चक्कर में मैं इसे बार बार पढ़ रही हूँ। देखिए बार बार वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन ना क्वेश्चंस देने का तरीका जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे, एक ही आंसर के कितने प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण पहला नंबर है, दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी तो इसका सही क्रम है राजगृह, फिर उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। तो यानी कि सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश आजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगिरी स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मुगलिपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ऑप्शन है डी
पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिणवन में दिया था। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंग्यूपा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है। इसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आपके ऑप्शन ए, आनंद, बी, महाकश्यप, सी, उपाली या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बतलाया था।
अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किस चीज का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। क्या पूछ रहा है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? तो फिर से सुनिए, धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। आईएएस का क्वेश्चन है, आपके यूपीपीसीएस में आ सकता है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का अंग है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या फिर कुशीनगर में? तो इसका सही आंसर है वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं, पहली विनय पिटक, दूसरी शुद्ध पिटक और तीसरी अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक क्या है? तो इसमें धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है या फिर त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगिड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचति, कथावत्थु, यमक और पट्टान। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो इसका सही आंसर है शुद्ध पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, शुद्ध पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, तो इसका सही जवाब है सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है।
सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से है तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन से, गीता से या फिर वेदांत से? तो ध्यान से समझ लो किससे है? बौद्ध से, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। ओके, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? बौद्ध से। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सही है, बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। ऑप्शन बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ऑप्शन डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ये इसका एकदम सही आंसर है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो इसका सही जवाब है ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसका सही जवाब है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? सही जवाब है कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा है महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही हैं, यानी कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदायों की एक शाखा थी। और तीसरा क्या है? महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म
के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिलता है हमें? अजंता में। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिनी हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। कहाँ पर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका सही जवाब है कन्हेरी में। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थिर एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका सही जवाब है माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने, जिनका टाइम पीरियड 770 से 810 ईस्वी ने किया था, उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्तकाल या फिर गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो पहले क्या आता है? दुख, फिर उसके बाद कारण, फिर उसके बाद दुख का निरोध, फिर उसके बाद दुख निरोध का मार्ग, यानी कि ADBC। तो ADBC यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस पर? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।